आपको पीके तो याद होगी, जी हाँ, आमिर खान वाली पीके, और वो मंजर भी याद होगा जहां सरफराज ने धोखा नहीं दिया था। सरफराज धोखा नहीं दिया था। जी हाँ, वही शहर ब्रुक्स बेल्जियम। पीके की शूटिंग यही हुई थी। लेकिन असल बात यह नहीं कि शूटिंग यहाँ हुई, असल सवाल यह है कि आखिर क्यों एक बॉलीवुड की फिल्म के लिए यूरोप के इस खामोश, पुरस्कार और खूबसूरत शहर का इंतखाब किया गया। इसका जवाब मैं आपको आखिर में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं ब्रुक्स बेल्जियम की गलियों में, उन नहरों के किनारे, उन कदीम इमारतों के दरमियान, और आपको दिखाते हैं असल ब्रुक्स। ब्रुक्स जाने के एक्साइटमेंट में रात को नींद ही सही से नहीं आई। सुबह आंख जल्दी खुली, एक सादा सा मंसूबा था, आज ब्रुक्स जाना है। स्टेशन पर गए, ट्रेन की टिकट ली, हवा में हल्की हल्की सी ठंडक थी और दिल में एक अजीब सा तजस्सुस। कभी कभी हमें मालूम ही नहीं होता कि दिन हमें क्या दिखाने वाला है, बस हम सफर शुरू कर देते हैं। तो हमने भी सफर शुरू कर दिया। ब्रुक पहुंचते ही सबसे पहली जो चीज नजर आती है वो बुलंद मीनार। ऐसा लगता है जैसे शहर कह रहा हो। यहाँ वक्त आहिस्ता चलता है, सुर्ख ईंटों की इमारतें, पुरसुकून सहन और एक खामोश सा वक़ार। ब्रुक शोर नहीं करता, ये पुरसुकून रहकर मुतासिर करता है। पत्थरों से बनी तंग गलियां, साथ बहती नहरें और लोग बगैर किसी जल्दी के चलते हुए। यहाँ कोई दौड़ नहीं रहा, कोई हॉर्न नहीं, कोई हंगामा नहीं। कभी कभी खूबसूरती इमारतों में नहीं होती, रफ्तार में होती है। यह है बासिका ऑफ द होली ब्लड। सदियों पुरानी ये इमारत अपने अंदर एक मुकद्दस तबर्रुक महफूज किया हुआ है। क्रिश्चियन बिलीफ के मुताबिक यहाँ पर हजरत ईसा का खून महफूज है। 900 साल से लोग यहाँ आ रहे हैं। ये जगह शोर से मुतासिर नहीं करती, ये खामोशी से असर छोड़ती है। कभी कभी सफर सेहत से नहीं, खामोशी से शुरू होता है। वहां से निकलते ही ब्रुक ने हमें अपना दूसरा रुख दिखाया। सुर्ख ऊंटों की इमारतें, परसीली गलियां और बुलंद बांग मीनार। ये शहर जल्दी में नहीं है, लोग आहिस्ता चलते हैं, जैसे वक्त उनके पीछे नहीं साथ चल रहा हो। ब्रुक शोर नहीं करता, ये पुरसुकून रहकर मुतासिर करता है। यह आप जो पुल देख रहे हैं, यह मिनी वाटर, जिसे लोग लेक ऑफ लव भी कहते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई जोड़ा यहाँ हाथ में हाथ डालकर चले तो उनकी मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। अब आप मुझे सच बताइए कि आपकी जिंदगी में वो कौन सा खास शख्स है जिसके साथ आप यहाँ पर आना चाहेंगे, और आपको इस कहानी पर क्या वाकई यकीन है? ब्रुज ने इस पुल को एक रास्ता नहीं रहने दिया, एक कहानी बना दिया। लोग यहाँ तस्वीर लेते हैं, वादे करते हैं, खामोशी से खड़े होते हैं। ये पुल हर पुल की तरह असल में पत्थर और लकड़ी से बना है, लेकिन इसे रोमानवी बनाने वाला शहर का माहौल है। पानी का सुकून, दरख्तों की खामोशी और वो यूरोपी बस मंजर। कभी कभी मोहब्बत जगह की वजह से नहीं बढ़ती, लेकिन जगह उसे खूबसूरत बना देती है। और सच पूछें तो यह पुल शायद मोहब्बत से ज़्यादा ख्याल को रोमांटिक बनाता है। आप क्या कहते हैं? यह सिर्फ एक लेजेंड है, यह जगह वाकई जज्बात बदल देती है।
ब्रुज सिर्फ मोहब्बत और रोमानी अफसानवी किताबों का शहर नहीं है। शहर से आप थोड़ा सा आगे जाएं, शहर का एक और चेहरा सामने आता है। खुली फिजा, सब्ज घास और दूर खड़ी हवा से बातें करती हुई विंड मिल्स। ये विंड मिल्स कभी भी खूबसूरती के लिए नहीं थी, ये शहर की मईशत का हिस्सा थी। इसके अंदर अनाज पिसा जाता था, जिंदगी चलती थी, लेकिन ये आज खामोशी से खड़ी है। मगर उनके परों की आवाज़ शहर की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा थी। देखिए इन्हें, कितनी सादगी है, कोई चमक नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ लकड़ी, हवा और वक्त। आपने नोटिस किया, लव ब्रिज जज्बात की अलामत है और विंडमिल्स मेहनत की। एक शहर में मोहब्बत भी है और काम भी। शायद इसीलिए ब्रुज मुतवाज़िन लगता है। मोहब्बत के पुल और खूबसूरत नहरों के बाद हम एक ऐसी जगह आए जो ब्रुज का सबसे सख्त चेहरा दिखाती है, म्यूजियम ऑफ टॉर्चर। टिकट तकरीबन 10 यूरो का था, लेकिन अंदर दाखिल होकर जो देखा वो कीमत से कहीं ज़्यादा भारी था। यहाँ रखी हुई चीज़ें सिर्फ लोहे और लकड़ी के औजार नहीं है, ये इंसान की ताकत और जुल्म की तारीख है। कुरून वस्ती में इख्तियार सिर्फ इमारतों तक महदूद नहीं था, सदा सख्त थी, बगावत खतरनाक थी और इख्तलाफ जानलेवा हो सकता था। यह हालात हमें याद दिलाते हैं कि जब ताकत को कोई रोकने वाला ना हो तो इंसाफ कमज़ोर हो जाता। लेकिन उस वक्त भी ऐसे ऐसे मुज़ाहमतकार मौजूद थे जिन्होंने रियासत से बगावत की, जुल्म के खिलाफ बगावत की, इंसाफ के लिए खड़े हुए। कुछ को दीवार में चुन दिया गया, कुछ की ज़बानें काट दी गई और कुछ की खाल तक खींच दी गई। मुज़ाहमत करना आसान नहीं था, न उस ज़माने में न इस ज़माने में, लेकिन जो लोग आवाज़ उठाते थे उन्हें मिसाल बना दिया जाता था। जुल्म करने वाले तो तारीख की किताबों में गुम हो गए, लेकिन जिन्होंने मुज़ाहमत की, आवाज़ उठाई, आज तक उनका नाम कायम दायम है। हम में से बहुत से लोग आज जद्दोजहद को सबसे मुश्किल समझते हैं, लेकिन ज़रा रुक कर सोचें, इंसानी तारीख में ऐसे अदवार गुजरे हैं जहाँ इख्तिलाफ की कीमत जिस्मानी तकालीफ थी, जहाँ नज़रिया रखने का मतलब ख़तरा मोल लेना था। अब आप देखें कैसे कैसे सज़ाएं लोगों को दी जाती थी। ये चेक करें, लोगों को यहाँ बांध दिया जाता था और उनकी टांगों पर आग लगा दी जाती थी। यहाँ पर एक तरफ आपको पकड़कर आपकी खाल खींच दी जाती थी, इस तरफ आपको अंदर दाखिल करके नीचे से आग लगा दी जाती थी। यहाँ पे आपको इंटर करके आपको पत्थरों से बांध दिया जाता था। ऐसी ऐसी सज़ाएं हैं कि देखकर इंसान की रूह तड़प उठे। लेकिन उस ज़माने में भी मुज़ाहमतकार लोग मौजूद थे, उन्होंने हक़ का साथ दिया। ये देखें, आपको पत्थरों और लकड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ पर देखें, आपके सर को इस कटर में दिया जाता था और ऊपर से स्क्रू घुमा दिया जाता था ताकि आपके सर में सुराख कर दिया जा सके। आपको दीवारों में चुन दिया जाता था और आपको गले और हाथों से बांधकर एक दूसरे को आपस में बांध दिया जाता था ताकि ना आप जिंदा रहने जोगे रहें ना मर सकें। रियासत इन तमाम सज़ाओं से खौफ फैलाती थी। जालिम तब भी खौफ की बिना पर हुकूमत कर रहा था, आज भी वो खौफ की बिना पर हुकूमत करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हर किस्म की सज़ाओं के सैंपल मौजूद हैं कि लोगों को किस तरह सज़ाएं दी जाती थी। यहाँ पर लोगों को जंजीरों में बांधकर इन बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता था। ये तेज़ाब में लोगों को टपो दिया जाता था। इन्हीं जुल्म और ज़्यादतियों की बना पर इन्होंने दुनिया भर में हुकूमत की, लेकिन उन्होंने ये माजी के अपनी गलतियाँ, अपनी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि इनसे सबक हासिल किया जाए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूल्स पड़े हुए हैं जो जंग में इस्तेमाल होते थे या फिर इनको सज़ाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये गला काटने के लिए इस्तेमाल होता था। ये जंगी सामान है जो जंग में मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। औजार भी हैं और यहाँ पर सज़ाओं के सैंपल्स मौजूद हैं। और ये पूरी बिल्डिंग के अंदर ऐसा लाइटिंग और ऐसा साउंड सिस्टम है कि इंसान को वैसे ही खौफ आ जाए। और ये ज़िंदान का मंज़र है, यहाँ पर लकड़ियों में और लोहे के सलाखों में इंसान को जकड़ दिया जाता था और अंधेरे में रख दिया जाता था। उनकी गर्दन काट दी जाती थी, खौफ फैलाने के लिए उनकी गर्दन यहाँ पर लटका दी जाती थी ताकि उनको देखकर आप में मज़ीद खौफ तारी हो। सज़ाएं देखकर तो मेरा दिल ही ख़राब हो गया, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के बाद मैं बाहर निकल आया। ईंटों से बनी सड़कें, आहिस्ता चलते लोग, छोटे छोटे कैफ़े जिनके बाहर मेज़ें सजी हुई, कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, लाइटिंग ऐसी
کہ آپ کا ہر کیفے پہ بیٹھنے کا دل کر جائے. کبھی کبھی شہر اپنی عمارتوں سے نہیں اپنی رفتار سے پہچانا جاتا ہے, اور برج کی رفتار پرسکون ہے. اسی سکون کے بیچ یہ قدیم چرچ کھڑا ہے. اندر جائیں تو دیواروں پر پرانے حکمران اور بادشاہوں کی تصویریں نظر آتی ہیں. ایک عہد کی یادگار. وقت بدل گیا, بادشاہ بدل گئے, لیکن یہ عمارت اب بھی کھڑی ہے, اور آج بھی لوگ یہاں آ کر دعا کرتے ہیں. یہ صرف تاریخ کی عمارت نہیں, یہ ایمان کی بھی جگہ ہے. چرچ کے ارد گرد ایک خاموش ننس کالونی بھی. سادہ لباس, سادہ زندگی, صدیوں سے خدمت اور عبادت کا تسلسل. یہ دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کچھ ادارے طاقت سے نہیں, استقامت سے قائم رہتے ہیں. چرچ سے باہر نکلتے ہی کیفے کلچر ایک الگ ہی منظر پیش کرتا ہے. چھوٹی میزیں, کافی کی خوشبو, اور لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوں. کوئی موبائل میں گم نہیں, کوئی شور نہیں, جسے زندگی کو جلدی میں گزارنے کی بجائے محسوس کیا جا رہا. پھر اچانک اس قدیم ماحول کے بیچ ایک جدید سکھ پل نظر آتا ہے. سادہ مگر نمایاں, یاد دلاتا ہے کہ برج صرف ماضی میں نہیں رہتا, یہ حال کو بھی جگہ دیتا ہے. شاید یہی توازن اسے خاص بناتا ہے. رات ہوتے ہی شہر کا رنگ ہی بدل گیا. پرانے صحن کی دیواروں پر روشنی کے ذریعے تاریخ زندہ ہو رہی تھی. ایسا لگا جیسے عمارتیں خود اپنی کہانی سنا رہی ہیں. دن میں ایک پوسٹ کارڈ تھا, رات میں ایک فلم کا منظر بن گیا. اور آخر میں ہم راتیں کھانے کے لیے نکلے. اب افغانی ریسٹورنٹ چپل کباب واقعی لاجواب تھے, لیکن سچ کہوں تو رات کو طبیعت کچھ خراب ہو گئی. کبھی کبھی بہترین کا اختتام تھوڑا نامکمل ہوتا ہے, اور شاید اسی لیے وہ زیادہ یاد رہتا ہے. اسی ایستھیٹک اور اسی خاموشی کی وجہ سے پی کے یہاں شوٹ ہوئی. اس شہر کو انسٹاگرامبل سٹی بھی کہا جاتا ہے. برج نے ہمیں سکھایا کہ خوبصورتی عمارتوں میں نہیں ہوتی, سکون میں ہوتی ہے, رفتار میں ہوتی ہے, وقت میں ہوتی ہے, اور ان لمحوں میں ہوتی ہے جو آپ آہستہ چل کر محسوس کرتے ہیں.